प्रभात बच्चों, आज मैं वर्ग 10वीं के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तक के चतुर्थ पाठ शिशु लालनम कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। शिशु लालनम मतलब बच्चों का पालन पोषण। बच्चों, सबसे पहले ये याद रखो कि हम खेत में बीज डालते हैं, जैसा खेत होता है वैसा बीज होता है। अगर खेत उर्वरा से परिपूर्ण है, कल्टीवेट है, तो अच्छा फसल होता है। अगर खेत बंजर है तो बीज भी बर्बाद होता है। उसी तरह से मानव जीवन में बच्चों के लिए है। जिस बच्चा का परवरिश अच्छे वातावरण में होता है, अच्छे संस्कार में होता है, जिसका लालन पालन अच्छे ढंग से होता है, वह बालक एक दिन महान बन जाता है, आगे चल के प्रतिभावान बन जाता है। वैसा ही इस पाठ में शिशु लालनम के अंतर्गत यह दर्शाया गया है। श्री राम प्रभु अपने बेटे लव और कुश को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, परंतु लव कुश सिंहासन पर बैठना नहीं चाहता है। वह अपने पिताजी को सिंहासन पर बैठाने के लिए वह मना करता है। श्री राम प्रभु लव कुश के गुण और संपन्नता और सुंदरता को देखकर बड़े ही गदगद हो जाते हैं और उनके वार्तालाप को सुनकर उन्हें अपने गले लगाते हैं और अपने गोद में बैठा लेते हैं। उसी तरह से अपने विद्यालय में तरह तरह के स्टूडेंट आते हैं। उनमें लव कुश जैसे भी प्रतिभावान विद्यार्थी हैं जो अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं और अपने शिक्षक का कहना मानते हैं, अपने माता पिता की बात को मानते हैं और अपने माता पिता का आज्ञाकारी होते हैं। यह अच्छे छात्र का पहचान है। आइए, इसमें श्री राम प्रभु सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशति विदूषकेनो दिश्यः मान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। वह सिंहासन पर श्री राम प्रभु विराजमान है और उसी समय लव कुश किसी विद्वान के साथ वहाँ अपने पिता के सम्मुख पहुँचते हैं और अपने पिता से तापसौ कुशलवौ। वह विदूषक कहता है, इतः इतः आर्जौ। श्री राम प्रभु को ध्यान आकर्षित करने के लिए कहता है, महाराज इधर ध्यान दीजिए। कुशलवौ, लव और कुश रामम उपसृत्य प्रणम्यम च अपि कुशलम महाराजस्य। राम के पास पहुँचते हैं और राम भगवान को प्रणाम करके लव कुश उनकी कुशलता पूछते हैं। राम युष्मम दर्शनात् कुशलमीव। तुम दोनों को देखकर मैं कुशल हूँ। कितना बड़ा सिंपल जवाब देते हैं। श्री राम प्रभु कहते हैं कि तुम दोनों को देखकर मैं कुशल हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि पहले से कुशल नहीं थे, पहले से थे बिल्कुल कुशल, मगर अपने बेटे को लव कुश को देखकर ये और गदगद हो गए, इनकी कुशलता और बढ़ गई। भवतो किंग वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरतिथि जन समुचत्स कंठालेशस्य प्रीस्वस्य अहो हृदय ग्राही अस्पश्य। लव कुश वहाँ पहुँचते हैं अपने अतिथि जन के साथ और श्री राम प्रभु के पास तरह तरह के हृदय को लुभाने वाले मर्म स्पर्शी बातें कहते हैं। आसनार्धम उपवेश्यति। वह सिंहासन के पास दोनों पहुँचते हैं। उभव, वे दोनों मतलब लव कुश। राजा आसनं खल्वेतत् न युक्तम ध्यासितुम। कि राजासनं माने राजा का आसनं खल्वेतत् महान है, महत्वपूर्ण है, न युक्तम ध्यासितुम जिसे मैं नहीं संभाल सकता हूँ। राम सव्यधानं न चरित्र लोपाय तस्मादंकं
व्यवहित ध्यास्यातं सिंहासनम। राजा राम उन्हें चरित्र संबंधित बातों को बारे में बताते हैं, सिंहासन के बारे में बताते हैं। अंकुमिष्यति उभौ अनिच्छांग नाट्यतः राजन अलम अति दक्षिणेन। कहते हैं कि हे राजन, अधिक किसी भी क्षेत्र में अधिक ठीक नहीं होता है, अधिक दान दक्षिणा करना भी अच्छा नहीं होता है। राम अलम अति शालीनतया, बहुत ही शालीनता से कहते हैं। भवति शिशुजनो वयो अनुरोधाद गुणम महतामपि लालनीय एव। राम कहते हैं कि तुम दोनों बड़े ही गुणों से संपन्न हो, तुम दोनों ने के अंतर्गत गुणों का भंडार है। ब्रजति हिम करोपि बल भावात पशुपति मस्तक केतक तत्वम। अर्थात बता रहे हैं कि पशु और मानव में यही शालीनता का अंतर है। मानव में शालीनता महान है, जिसके कारण से वो महान बन जाते हैं। पशु में ये शालीनता का अभाव होता है। राम एष भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामह्यो सूर्यचंद्रो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। राम कहते हैं कि हम लोग क्षत्रिय कुल के वंशज हैं, हमारे पूर्वजों के गुण की चर्चा का गवाह सूर्य और चंद्रमा है। तुम भी उसी तरह से हमारे वंश के नायक हो और तुम सब गुण से भरे हुए हो। लव भगवान सहस्रदिधीति कथम अस्मत् समानिभ्यो संवृत। भगवान सहस्त्रीधिपति, मतलब ठीक है भगवान, आपने जो कहा वह सहर्ष स्वीकार है, परंतु यह कथम अस्मत् समान विजयो संवृत, हम दोनों को क्यों ऐसे पद के लिए आप चुन रहे हैं। विदुष का किंग दयोरप्येक में वह प्रतिवचनम। तुम दोनों क्या इनके वचन को ध्यान से सुन रहे हो। लव भ्रातरावाम सोदर्जो, हाँ हम दोनों भाई अच्छी तरह से सुना। लव भ्रातरावाम सौंदर्यो समरूप शरीर सन्निवेश वयसस्तु न किंचित अंतरम। तुम दोनों भाई देखने में समान हो, तुम दोनों में समानता का गुण है, देखने में भी समान लगते हो और तुम दोनों में अनेक प्रकार के गुण भरे हुए हैं, तो क्यों न तुम इसके अनुकूल हो। लव आवाम यमलव, हम दोनों को छोड़ दीजिए। राम संप्रति युज्यते किम नामधेयम आर्जस्य वंदनायाम लव इत्मानं श्राव्यति कुशम निर्देश्य आर्जो अपि गुरु चरण वंदनायाम। लव कहता है कुश को निर्देश करके कि मैंने अपने गुरु आचार्य से इसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया हूँ, उनकी बताए गए बातों को मैंने ध्यान से, हम दोनों भाई ने ध्यान से सुना है। कुश हम अपि कुश इत्यम आत्मनम श्रयामि। कुश कहता है मैं कुश हूँ, मैं अपनी बात को आप लोगों से कहता हूँ। राम अहो उद्दारतम्य सदु समुदाचार किंग नामधेयो भवतोर गुरु। कहते हैं राम कि तुम कितने सदाचार हो, तुम अपने गुरु का नाम ऊंचा कर रहे हो, नाम रोशन कर रहे हो। लव नून ननु भगवान वाल्मीकि। लव कहते हैं कि वाल्मीकि हमारे गुरुदेव हैं, भगवान हैं। राम केन संबोधन, किसको संबोधन करते हो। लव उपनयन नोपदेशेन, उपनयनोपदेशेन अर्थात अपने दोनों आँखों से। राम अहमत्र भवतो जनकं नाम तो वेदुमिच्छामि। अहम अत्र भवतो जनकं
नाम तो वेदितुमिच्छामि न ही जाना म्यस्य नामधेयम न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यर्यति। राम कहते हैं कि जनकं नाम तो वेदुमिच्छामि, मैं तुम्हारे पिता का नाम जानना चाहता हूँ, मुझे यह बताओ कि तुम्हारा नाम, पिताजी का नाम क्या है। लव कहता है न ही जनामस्य नामधेयम, मुझे नाम पता नहीं है, न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरिति, ना तो इस तपोवन में मेरे पिताजी के नाम का किसी ने कभी कोई चर्चा किया है। राम अहो महात्म्यम, कितनी महानता की बात है। कुश जनाभ्याम तस्य नामधेयम, लोगों के द्वारा उनके नामों की चर्चा सुनी जाती है। राम कथ्यताम, कहो कुश निरनुक्रोशे नाम वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयः विचिन्त्य एव तापीक्षामि निरनुक्रोश इति कह एव भनति। राम विदोषक थोड़ा सोचकर कहते हैं कि निर्नुक्रोश नाम का क्या मतलब होता है। अर्थात निर्नुक्रोश मतलब दया रहित, जिसको निर्दयी कहते हैं। ठीक है। अब है वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम विचिन्त्य एव तावत् पृच्छामि निरुकोश इति कह एव भनति, कि वह एक निर्दयी राजा का नाम है जो चारों लोग तरफ यह इस रूप में जाना जाता है। कुश अम्बा माँ विदुष का किंग कुपिता एव भनति उतः प्रकृति अस्था। विदूषक कहते हैं क्या तुम क्रोधित गुस्सा कर रहे हो, अर्थात गुस्सा करना अच्छा नहीं है। कुश यद्या बलोर्बाल भावजनितं किंचित विनयं पश्यति तदा एम अधिक्षिप्तप्ति निरुन्क्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम इति। कुश कहता है कि जिसने हमें इस घनघोर जंगल में छोड़ दिया वह तो एक निर्दयी व्यक्ति ही हो सकता है, वह पिता कैसे हो सकता है। चलो मुझे उनके पास ले चलो। विदुष का एतर्योधि पितृ निरंकुश इति नामधेयम एतर्योर्जन्नी तेना मानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निवर्ष्यति। राम स्वागतम धिंग मावेत भूतं सा तपस्विनी मत्कृतेनापराधेन स्वापत्तमेवं मन्ययुगर रक्षणैर्भीर्ष्यति स वास्मलोकम अभ्यति। राम कहते हैं कि यह कौन सा तपस्विनी है जो तुम जैसे वीर बालक को बनाया है, मैं उसे देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। राम अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च विदुषम अवलोक्य जनान्तिकम कुतूलोहनाश्विष्टो मातरम अन्योर्त्यो वेदुमिच्छामि न युक्तं च स्त्री गतमनुक्तम विशेषतस्तपोपेन ततः कोऽत्र भिपायः। राम कहते हैं उस विदूषक को देखते हुए सांस रोककर आश्चर्यचकित होकर उसे देखते हैं और कहते हैं कि इस विशेष तपोवन में कौन सी ऐसी स्त्री हैं जो तुम जैसे वीर पुरुष को बनाया है, वीर बालक को बनाया है। अर्थात इस तरह की शिक्षा दीक्षा देकर कौन ऐसी धन्य माँ है जो तुम जैसे वीर बालक को बनाया है। विदुष का जनानिकम अहं पुनः परीक्षामि प्रकाशम किम नामधेया युगोर्जन्नी। विदूषक जनांतिकम सोचते हुए अहं पुनः परीक्षामि, मैं फिर से पूछता हूँ किंग नामधेया योर्जननी, तुम दोनों की माँ का नाम क्या है। लव तस्या द्वे नामनी,
उसका दो नाम है। विदुषा कथमिवा, कहो कैसे। लव तपोवन वासिनो देवीति नामयन्ति भगवन वाल्मीकिर धुरति। तपोवन के लोग उसे देवी के नाम से जानते हैं जो वाल्मीकि गुरुदेव ने दिया है। राम अपि च इतस्तावत वयस्य मुहूर्त मात्रम। राम कहते हैं तुम मुझे अच्छी तरह से कहो, समझा के बताओ। विदुष का उपसृत्य पास जाकर आज्ञाप्यतु भवान। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बताता हूँ। राम अपि कुमार योर नयोरस्माकं च सर्वदा समरूप कुटुंबम वृत्तांत। राम कहते हैं कि मेरी आत्मा कहता है कि यह दोनों बालक मेरा कुटुंब अर्थात मेरा परिजन है, मेरा अपना है, ऐसा मेरा अंतर आत्मा कह रहा है। नेपथ्य से यति बेला संजाता रामायणागस्य नियोग किमर्थम न विधीयते। वह राजन उपाध्याय दूते अस्माकं त्वरयति। इति बेला संजाता रामायणागणस्य नियोग किमर्थं न विधीयते। यह बेला, यह समय रामायण लिखने का बहुत ही सुंदर समय है, अर्थात इसी बेला से रामायण की रचना संभव है। उभव दोनों राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरति। वो दोनों को हमारे गुरुदेव के दूत बुला रहे हैं। राम मयापि सम्मानीय एव मुनि योगा तथा ही भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधर गिरांग संदर्भयं प्रथम वर्तिने वसुमतीम। श्री राम प्रभु कहते हैं कि धन्य है वह भूमि जिन्होंने ऐसे महान वीर को जन्म दिया है, ऐसे महान कवि को जन्म दिया है। गिरांग संदर्भयं प्रथम वर्तिनो वसुमतीम। मैं इस पर्वत को धन्य मानता हूँ, इस धरती को धन्य मानता हूँ। कथा चेयं श्लाद्या सरी सुराहनाभस्य नियतं पुनातिर्श्रोतांग रम्यति चो स्वयं परिकरः। जो इस मधुर बेला में इस समय ये दोनों बालक उपस्थित हैं, ऐसा लगता है कि मेरा मन कह रहा है कि यह बालक बहुत ही वीर है। अपूर्वो मानवानां सरस्वत्यारः तदं सूर्य जनासादानं श्रोतुमिच्छामि सन्निधान्यतं सभासद प्रेष्यास्मदतिं समोत्रे अहमेप्य च चोत्सरासन लेखं विहरं कृत्वा अपनामि। अर्थात काफ़ी वार्तालाप के बाद लोग श्री राम प्रभु को बताते हैं, मुनि कवि ये बताते हैं कि श्री राम प्रभु का ही दोनों पुत्र लव और कुश है। जब यह सुनते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है जैसे इनका खोया हुआ सारा राज्य सुख प्राप्त हो गया हो। धन्यवाद बच्चों। अब इसका प्रश्न आंसर आप बनाएंगे, फिर मैं बताऊंगा।